हेलो बच्चों, आज का हमारा पेपर जीके यानी सामान्य संचेतना का है और यहाँ से आपको 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। विगत कई वर्षों से 10 पूछे जाते हैं जो कि कक्षा 5 और कक्षा 4 की जो परिषदीय विद्यालय की बुक है उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप इन्हें ले लीजिए और अच्छे ढंग से उनको पढ़ लीजिए। उसी पर आज हम आपके लिए आज का ये 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेके आया हूं। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, घेंघा रोग सामान्य रूप से कहाँ के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में पाया जाता है? तटीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना रहेगा कि ये रोग होता क्यों है। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो रोग है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। तो अब आप ये सोचिए कि आयोडीन की मात्रा कहाँ कम होगी। तो जो पहाड़ी पर लोग रहते हैं वहां पर आयोडीन की मात्रा जो उनका आहार होता है सबसे कम मिल पाती है, इसलिए यहाँ पर जो है रोग होने की संभावना ज्यादा रहती। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला यहाँ से सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पीहू पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वह सक्रिय रूप से सभी गतिविधियों में भाग लेती है। डॉक्टर कहते हैं पीहू स्वस्थ बच्ची है, क्यों? यानी ऐसा क्यों उन्होंने कहा? शरारतें करती है, चुपचाप रहकर अपने कार्य करती है, संतुलित आहार करती है, ज्यादा बातें करती है। चूंकि उसने कहा कि बच्ची स्वस्थ है, इसका मतलब बच्ची जो है संतुलित आहार लेती है। इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सी वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, फल हमें स्वाद में मीठे लगते हैं क्योंकि उनमें शर्करा पाई जाती है, उनमें विटामिन्स पाए जाते हैं, उनमें खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चा होगा, जो हमारे फल होते हैं मीठे होने का एक ही कारण है कि इनमें फ्रक्टोज जो है शर्करा पाई जाती है। और फ्रक्टोज तत्व एक ऐसा तत्व है जो पौधों को, जो फल होते हैं उन्हें मीठा स्वाद प्रदान करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पौधे और जानवरों से प्राप्त कुछ रेशे जैसे कपास, जूट, रेशम और ऊन कहलाते हैं। ये किस प्रकार के हैं? सिंथेटिक फाइबर, प्राकृतिक फाइबर, चांदी, मानव निर्मित फाइबर। तो चूंकि ये जानवर या जो हमारे पेड़ पौधे, इनसे जो भी फाइबर मिलता है उसे हम लोग प्राकृतिक फाइबर कहते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला बिल्कुल बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, खो खो, क्रिकेट। आपने क्रिकेट और हॉकी की तो ट्रॉफियां सुनी होगी, उसमें थॉमस कप नहीं आता। इसका मतलब इसका सही आंसर है बैडमिंटन, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। हॉकी और क्रिकेट की भी ट्रॉफियां आप लोग याद कर लीजिए, इससे भी एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वैशाली, बोध गया, सारनाथ, कपिलवस्तु। आप लोग इसको जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता दूं, तो जो इसमें किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ ये पूछा गया, तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो लुम्बिनी थी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इनके बारे में आप, और कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा सा आपको अलग लगेगा और ये भूगोल का प्रश्न है। इस पर ढेर सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती? जितनी भी नदियां हैं आपने पूर्व से पश्चिम की ओर बहते देखा होगा। तो भारत में कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व यानी उल्टी दिशा में बहती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। मैं आपको बता दूं, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर
बहती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 11, 12 या फिर 13? तो जो भारतीय संविधान है उसमें अनुसूचियों की जो संख्या है बच्चों, वो है 12। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें ढेर सारी चीजें पूरे विश्व से ली गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आयरलैंड है यहाँ से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। भारत की जो शासन प्रणाली है उसे ब्रिटेन से लिया गया है, और जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये आपको सभी को याद रखना है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप संविधान के बारे में पढ़िए और उनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आप याद करिए, जो कि परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर श्यामलाल गुप्त ने? तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नारों से भी कभी कभी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये सभी बच्चों को याद होगा। ये जो नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस है, यानी सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था। तो कुल मिला के आज के हमारे 10 प्रश्न हैं, और इसी प्रकार की यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हम आपको अपने एक व्हाट्सएप लिंक दे देंगे जिस पर हम प्रतिदिन ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। वहां से आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। आपको एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 400 से ऊपर वीडियो देखने को मिलेंगे, जिनसे आप अपनी संपूर्ण तैयारी, चाहे वो विद्या ज्ञान हो, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय हो या फिर आपका सैनिक स्कूल, आप किसी की भी तैयारी हमारे इस चैनल से कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।